अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको एक बार फिर खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि कल की जो हमारी वीडियो थी उसको बहुत से व्यूज़ मिले, बहुत से लोगों ने उस पर कॉमेंट किया, उसको पसंद किया। मुझे वैसे भी व्हाट्सएप के ज़रिए भी बहुत से मैसेजेस रिसीव हुए और लोगों ने फ़ोन करके हमें यह भी कहा कि आप इस सिलसिले को जारी रखिएगा, इसको रोकिएगा नहीं। तो पेश खिदमत है एक दफ़ा फिर एक और वीडियो। आज का जो टॉपिक है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा। वो जलसा आज दूसरी कड़ी है इस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसों की, जिसका पहला जलसा गुजरांवाला में हुआ था और आज कराची में मुनक्किद किया जा रहा है। ये जलसा किस हवाले से अहमियत रखता है, सबसे पहले ज़रा उसके ऊपर बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की थी गुजरांवाला के अंदर, उसके बाद आर्मी चीफ के हवाले से जो कुछ उन्होंने कहा था और फ़ौज के हवाले से जो कुछ कहा था, उसके बाद आज का जलसा बहुत अहमियत इख्तियार करता है कि उसका रिस्पॉन्स क्या आता है। एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये जलसा गुजरांवाला के जलसे से बहुत मुख्तलिफ है। वो क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि गुजरांवाला के अंदर आने वाले लोगों के लिए हर किस्म की रुकावटें खड़ी की गई थी। स्टेट मशीनरी जो है वो इस जलसे के ख़िलाफ़ काम कर रही थी। हर जगह ट्रांसपोर्टेशन को रोका गया था। हर किस्म की जो फैसिलिटीज़ इस जलसे के लिए हो सकती थी उसको रोकने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी। लेकिन कराची का ये जलसा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की नाक के नीचे हो रहा है। वहाँ की पूरी मशीनरी जो है वो इस जलसे को सपोर्ट कर रही है। चाहे गाड़ियों के जरिए लोगों को लाने का मामला हो, इसके लिए इंतजामात की बात हो, हर किस्म की मुमकिन कोशिश की जा रही है फैसिलिटेट करने की। इस जलसे के अंदर कितने लोग आते हैं ये बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी सपोर्ट के साथ भी कोई बड़ा शो ना हो सका तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी। और अगर वो कामयाब हो भी गया तो हुकूमत ये कहेगी, जो वफाकी हुकूमत है वो ये कहेगी कि जनाब इसमें तो दरअसल में स्टेट की जानिब से, जो सूबाई हुकूमत है उसकी जानिब से लोग लाए गए थे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए उस बयानिए के बाद जो नवाज शरीफ ने गुजरांवाला के अंदर दिया था, उसके बाद आज कितनी प्रेजेंस होती है इस जलसे में, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो चुका है जलसा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए वहाँ पे रोड भी कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। हर मुमकिन पूरी जो शहर की मशीनरी है उसको इस जलसे पे फोकस करवा दिया गया है कि आपने हर किस्म की फैसिलिटीज़ इसको प्रोवाइड करनी है, चाहे वो बिजली का मामला हो, पानी का मामला हो, लोगों को लाने की बात हो, चाहे सफाई सुथराई की बात हो, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इसको कामयाब बनाया जाए। उसके बाद आते हैं इस हवाले से कि क्या इस जलसे के अंदर वही जज्बा, वही जोश, बल्कि पुरजोश तकारीर हमें देखने में मिलेंगी जो हमने गुजरांवाला के अंदर देखी थी। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस एक्सट्रीम नैरेटिव के साथ जाएगी जो नवाज शरीफ ने पहले जलसे में कही थी, या दरअसल में अपने आप को थोड़ा सा किनारा कश इख्तियार करती हैं इसके अंदर या नहीं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इस सारे मामले के अंदर अगर हम गैम्बल करने की बात करें तो सबसे ज़्यादा एट स्टेक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। उनके पास पहले ही सिंध की हुकूमत मौजूद है और वो किसी सूरत भी इस सेटअप को ख़राब नहीं होने देना चाहेंगे। वो एहतजाज करेंगे, मुजाहरा करेंगे, लेकिन उसकी वो शिद्दत कभी नहीं होगी जो मुस्लिम लीग नून की है। मुस्लिम लीग नून के जहाँ पे सीनियर कायदीन जो है वो इस्तीफे देने की बातें भी करते हैं, वो सिस्टम से टकराव की बातें भी करते हैं, वो इदारे के हवाले से, फ़ौज के हवाले से, आर्मी चीफ के हवाले से हर बात कहने को तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस हद तक अभी भी नहीं जाने को तैयार, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हम ऑलरेडी एक कंफर्टेबल पोजीशन में सिंध के अंदर बैठे हुए हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आखिर वो क्यों ऐसा सोच रही है। उसकी बड़ी एक वाज़े और बड़ी एक सीधे साधा सा इसका जवाब है। देखिए, जब भी कभी MPA या MNA का एक इलेक्शन होता है तो ये हो नहीं सकता कि उस इलेक्शन में 3-4 करोड़ रुपया कम से कम एक MPA की सीट के लिए ना खर्च हो। लोग करते हैं, उम्मीदवार खर्च करते हैं ये सारा पैसा। तो वो तमाम MPAs जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है और वो 2018 के अंदर पहले ही इंतखाबात लड़ चुके हैं, इंतखाबात लड़ के इस असेंबली में आ चुके हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इदारे से टकराव की खातिर या इस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की खातिर जो है वो दोबारा हर MPA 2-3-4 करोड़ का खर्चा नहीं बर्दाश्त कर सकता और ना वो करेगा, क्योंकि वो हुकूमत में भी हैं, सूबाई हुकूमत उनके पास है, मिनिस्ट्रीज उनके पास हैं, एक वाज़े मेजॉरिटी उनके पास है। वो क्यों बिला वजह सेटअप को ख़राब करेंगे? तो मेरी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक वाज़े तौर पर मैसेज पहुँचा दिया गया है लीडरशिप को कि जनाब सिंध हुकूमत से इस्तीफे तो मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि हम ये करेंगे। हाँ, इसके अलावा आपने हमसे नारे लगवाने हैं, आपने जलसे करवाने हैं, आपने हमारे लीडरों को वहाँ पे खड़ा करना है, रैलियाँ निकलवानी हैं, उसके लिए हम हाजिर हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा कि सिंध हुकूमत जो है वो हम आपकी खातिर ख़त्म कर देंगे, तो ये तो कतई तौर पे नहीं होगा। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आज का दिन वैसे भी बड़ी अहमियत का दिन है, जिसमें
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की याद के सिलसिले में बड़ा इसरार किया गया था कि 18 अक्टूबर का जलसा जो है वो हर सूरत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑर्गेनाइज करेगी। इससे पहले अगर आपको याद होगा कि दरअसल में 16 अक्टूबर को पहले कोयटा के अंदर एक जलसा होना था, लेकिन फिर उसकी डेट चेंज की गई, 18 की डेट अनाउंस की गई, फिर उसे भी कैंसिल किया गया। तो ये सारी डेट चेंज की गई, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा को भी आज के दिन याद रखना चाह रही है। लेकिन क्या ये वही पीपल्स पार्टी है, ये वही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी है जो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी के तौर पे जानी जाती थी? मोहतरमा जिस तरह का स्टांस लेती रही, 90s के अंदर भी हमने देखा, 80s के अंदर भी देखा, मोहतरमा ने अपनी जंग सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उस वक्त नहीं लड़ी, बल्कि साथ ही साथ नवाज शरीफ के खिलाफ भी लड़ी। तो आज वही नवाज शरीफ और उनकी ही आल औलाद जो है वो उनके साथ ही वही स्टेज शेयर कर रही हैं, और उसके बाद आप एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारा मारने की कोशिश कर रहे हैं। करप्शन के चार्जेस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर भी हुआ करते थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट लाइन हमेशा मौजूद रही। आज बिलावल भुट्टो हों, आसिफ अली ज़रदारी हों, उनके भी कुछ यही सीन है। लेकिन क्या ये उसी तरह एंटी इस्टेब्लिशमेंट है या नहीं है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। क्यों है? क्योंकि इसके बैकग्राउंड में बलूचिस्तान असेंबली का हमने देखा कि जब वो नून लीग की हुकूमत थी उसमें किस तरह तब्दीली लाई गई। आसिफ अली ज़रदारी साहब खुलेआम रिकॉर्ड के ऊपर जो है उसका क्रेडिट लेते रहे हैं, लेकिन आज इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी, इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाएगा। वही मरियम नवाज़ जो एक ज़माने में कहा करती थी कि ज़रदारी इमरान भाई भाई, आज उन्हीं के एक भाई के साथ जो है वो स्टेज के ऊपर खड़ी होके एक दूसरे भाई के खिलाफ जो है वो तकारीर भी करेंगी। एक बात ज़हन में रखिएगा कि मरियम नवाज़ अपना पहला जलसा कोई मुनक्किद कर रही है कराची शहर के अंदर। प्लेटफॉर्म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, ऑडियंस सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, अरेंजमेंट सारे पीपल्स पार्टी के हैं, मेज़बान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और ये वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसके हवाले से मरियम नवाज़ अपने जलसों के अंदर खड़े होकर ये नारे लगाया करती थी कि ज़रदारी इमरान भाई भाई। वो कहती थी कि ये दोनों मोहरे बने हुए हैं, इनका आपस में एक गठजोड़ है और ये दोनों मिल के हमारी हुकूमत के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इग्नोर कर दी जाएंगी, इसके बारे में कतई तौर पर ना किसी तकरीर में बात होगी, ना इसको डिस्कस किया जाएगा। माजी के अंदर बेशक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर चुकी हैं ये दोनों जमातें। एक ज़माने जब मोहतरमा जिंदा थी उनके दरमियान और नवाज शरीफ साहब के दरमियान एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ज़रूर हुआ था, लेकिन दोनों की जानिब से फिर उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की मिसाक जमहूरियत की जो है वो धज्जियाँ भी उड़ाई गई थी। नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के मेमो गेट के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और उसी हुकूमत के खिलाफ गए थे, हुसैन हकानी के खिलाफ गए थे, आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ गए थे। शहबाज शरीफ साहब जो है वो इन्हीं आसिफ अली ज़रदारी साहब को जो है वो सड़कों पे घसीटने की बातें किया करते थे। आज इन दोनों पार्टियों के चूंकि मफादात आपस में मिल चुके हैं तो इसलिए ये इमरान खान साहब के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार भी हैं। लेकिन क्या ये कामयाब हो पाएंगे या नहीं, या बिल्कुल नाकाम हो जाएंगे, इसका कहना बहुत कबल अज़ वक्त है, क्योंकि अभी इनिंग्स बड़ी लंबी है। आप समझ लीजिए कि ये 5 दिनों का टेस्ट मैच है और अभी पहले दिन का पहला सेशन शुरू हुआ है। तो मैं उन कम से कम तज्जियाकारों और एंकरों में से नहीं हूँ कि जनाब इतना बड़ा क्राउड आ गया या इतना बड़ा क्राउड नहीं आया तो एक तहरीक जो है वो पास हो गई या फेल हो गई। अभी इसके इम्तिहान और बहुत हैं और अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसा शो कर पाती है या कामयाब होती है या नहीं, मेरे ख्याल में इसके लिए हमें कम से कम एक दिन का और इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर कोई वाज़ेह तौर पे सूरत हाल आएगी कि तकारीर के अंदर वो गरमाइश है, वो जोश व खरोश है या नहीं है, कौन तकरीर कर सकता है कौन नहीं कर सकता। क्योंकि इतलात ये भी हैं कि जिस शख्स ने गुजरांवाला के अंदर तकरीर में आर्मी चीफ के हवाले से जो कुछ कहा था उनको शायद इस जलसे के अंदर अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा तकरीर करने का, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और दीगर मुंतज़मीन की जानिब से थोड़ी सी रिजर्वेशन का इजहार किया गया है और मेरी इतला के मुताबिक इदारे की जानिब से भी जो है बड़ी सख्ती का इजहार किया गया है। कुछ मेरी भी सीनियर जो अफसरान हैं कुछ उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने भी बड़ी नापसंदीदगी का इजहार किया और साथ साथ ये कहा कि हमने वाज़ेह तौर पर नून लीग को ये कह दिया था इस जलसों से पहले भी और अभी भी हम उनको बार बार ये पैगाम दे चुके हैं कि आपके खिलाफ जो कुछ भी एक कोर्ट्स के प्रोसेस चल रहे हैं हमारा उसके साथ लेना देना नहीं है, हमने अपने आप को बिल्कुल उसमें से निकाला हुआ है, आप जाने और कोर्ट्स जाने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये शो कामयाब होता है या नाकाम, कल इस पर दोबारा बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।